माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शौक और गुस्से की लहर है। इस बर्बर हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे देशवासी शतब्द और आक्रोशित हैं। गुरुवार देर शाम भिवाड़ी के सभी अस्पतालों के डॉक्टर ने इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। महिला और पुरुष डॉक्टरों सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मियों ने हाथों में तख्तियां लेकर शहर की सड़कों पर मार्च किया। तख्तियों पर पाकिस्तान होश में आओ, आतंकवाद मुर्दाबाद और शांति स्थापित करो जैसे नारे लिखे हुए थे। डॉक्टरों ने मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल ने इस आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत इस तरह की हिंसा और बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर रूप सिंह ने सरकार से अपील की कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। इस आक्रोश में डॉक्टर्स का मानना है कि ये हमला मानवता के खिलाफ है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पूरा डॉक्टर समुदाय शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि सरकार निर्णायक कदम उठाए और आतंकवाद के संरक्षकों को मुंह तोड़ जवाब दे। कैंडल मार्च में शामिल अन्य डॉक्टर ने भी एक स्वर में इस आतंकी हमले की भर्त्सना की और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शांति प्रिय नागरिकों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस मुद्दे पर एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। देश उनके साथ है और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर जितने भी सामाजिक संगठन यहाँ आए हैं, उनका एक ही नारा है कि आतंकवाद का नाश हो, हिंदुस्तान का जिंदाबाद हो। सर, जिस तरह से उन्होंने जाति पूछ के मुसलमान हो तो अलग उड़ जाए, हिंदू कम्युनिटी को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है, इसकी ये बड़ी घिनौनी हरकत की है उन्होंने। प्रत्येक भारतीय इस बात की निंदा करता है, इस पर शर्मिंदा है। जिस देश को पानी भारत पिलाता है, जिस देश को अन्न भारत देता है, जो देश भारत का टुकड़ा होके बने, वहाँ के आतंकवादियों का ये दुस्साहस और वहाँ के सेफ डेन में सेना में वो सुरक्षित किए जाएं, इसका मतलब वो देश आतंकवाद को पनाह देता है। इसलिए भारत के हर नागरिक का, जो आज की तारीख में पूरा देश उबल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के लोग भी राजस्थान के सिंह द्वार पर इकट्ठे होके आईएमए के आह्वान पर इस कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि एक भी आतंकवादी को बख्शा ना जाए और जो लोग निर्दोष लोग शिकार हुए हैं उनकी भरपूर मदद की जाए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इस आतंकवाद के शिकार हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं। मैं आईएमए भिवाड़ी और भिवाड़ी वासियों की तरफ से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो वाइसरन वैली में टेरर अटैक हुआ है, उसको हम घोर निंदा करते हैं और ऑल डॉक्टर फ्रेटर्निटी इसके स्ट्रांगली कंडेम्ड द एक्ट ऑफ टेरर। हम ये चाहते हैं हम कि जो भारत सरकार है इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठाए और इसको आतंकवाद को ख़त्म करे। थैंक यू सर। हिंदुस्तान, मुझे क्या लगता है कि हिंदुस्तान, और जो टारगेट के लोगों को मारा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पूरा देश इस चीज़ के लिए बहुत व्याकुल है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कड़ी से कड़ी उनको चुनौती देंगे और जहाँ भी आतंकवाद, मैं ये नहीं कह रहा है कि जिसने मारा है उनको वो तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा जहाँ सेफ डेन है उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं उन सब के प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं कि जो इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत करी है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये भी आह्वान करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इससे बड़ी हमारे पास एक, आज जैसे उन्होंने ये कहा है कि शिमला ट्रीटी भी ख़त्म कर दी है, तो शिमला ट्रीटी ख़त्म होगी, दैट मीन्स हम खुले हैं। तो हमारे उनसे प्रधानमंत्री जी यही आशा है कि हम पीओके को अपने हाथ में ले और उनको ये सबक दिखाएं कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। वो हमारे यहाँ से गए हैं और हमारे पैसों से उनकी छतें बनी हैं, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भी हमारे को आंख दिखाए और हम अपने आंख दिखाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। तो आज मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, भारत विकास परिषद की तरफ से और पूरे जो जितने भी आप देख रहे हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सारे ही हैं इसमें, तो हम सब यही कंडेम करते हैं कि ये बहुत ही गंदी
सोच थी, एक एक को जात पूछ के करना और मारना, ये एक आतंकवाद का हद है और इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार जरूर देगी। थैंक यू सर। बात मारे गए हैं वहाँ पे लोग मारे नहीं गए हैं, वहाँ नरसंहार हुआ है बाइसरन वैली में। बहुत हो गया हमारा कैंडल मार्च, अब हम बदला लेंगे। आप बताइए मैडम क्या कहेंगे? बस कुछ कहने लायक है ही नहीं, इतनी मतलब हम इतने शौक में हैं कि क्या बोल सकते हैं इस बारे में, कुछ बोलने लायक है ही नहीं हम लोग। हम जो जितने अपने, मैं तो सबसे यही विनती करती हूँ कि जो ये नरसंहार हुआ है इसका बदला वैसे ही लिया जाए जैसे उन्होंने किया है हमारे साथ। अब हम हमारे खून उतना ही उबल रहा है जितना हम कह नहीं